सो इस समय जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, बेसिकली एक ऐसी एक खबर एक आई है ना? मतलब इसके बारे में मैं कल भी मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ी सी मतलब इम्प्रूव्ड एक खबर आई है। वो खबर ये है कि भाई कांग्रेस ने, मतलब सबसे पहली बात तो भाई कांग्रेस ने जो है वो मना कर दिया है कि वो जो है वो राम मंदिर के उद्घाटन पे नहीं जाएगी, है ना? और मतलब उन लोगों ने अपना रीज़न बताया कि भाई मंदिर जो है वो पूरा नहीं हुआ है। एंड डेफिनेटली जो मीडिया है उसने मतलब ब्रांड करना कांग्रेस को चालू कर दिया है कि भाई साहब कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। मतलब ऑपोजिशन में से भी बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जा रहे हैं समारोह में राम मंदिर वाले। प्रॉब्लम बेसिकली ये है इस समय कि कांग्रेस के साथ ही साथ बेसिकली 4 शंकराचार्य हैं, है ना? चारों शंकराचार्य भी जो है वो मतलब राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं, है ना? अभी रिसेंटली आज क्या तारीख है? आज 12 तारीख है ना? और 22 तारीख को जो है वो मतलब प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो शंकराचार्य हैं उनका कहना ये है कि मंदिर जो है वो पूरा बना नहीं है ना? सबसे पहली बात भाई, ये जो बात है ना कि मंदिर पूरा बना नहीं है, ये बात जो है ये सही है, क्योंकि मतलब ये 40% अभी मंदिर जो है वो राम मंदिर बना है और उसके बाद का जो है वो नहीं बना है। अभी मतलब बनेगा, बाद में बनेगा। लेकिन अब सभी को पता है भाई, इलेक्शन की वजह से मतलब उद्घाटन किया जा रहा है वोट पाने के लिए। तो शंकराचार्य का भी बेसिकली यही कहना है ना? 4 शंकराचार्य जी हैं, है ना? मतलब धर्म गुरु जिसको मतलब कहा जाता है ना? वो लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर जो है वो पूरा नहीं बना, और हिंदुइज्म के हिसाब से मतलब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराना, उसका उद्घाटन करना, है ना? वो भी मंदिर ना पूरा ना बने होने से पहले, ये मतलब काइंड ऑफ अधर्म टाइप का होता है ना? मतलब ये सही नहीं होता है, हिंदुइज्म में उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है ना? कि मंदिर जब पूरा बन जाए तभी उसमें मतलब प्रवेश उसमें किया जाता है। मंदिर आधा अधूरा अगर रहता है तो उसमें प्रवेश जो है उसमें नहीं किया जाता है ना? तो 4 जो शंकराचार्य हैं उनका कहना उनका ये है कि मंदिर जो है वो पूरा नहीं बना है, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं। अब कांग्रेस ने भाई साहब चला के अब ये कि कांग्रेस भी अब यही अब लाइन अब पकड़ ली है ना? कि भाई मंदिर पूरा नहीं बना है तो हम भी नहीं जा रहे, है ना? और शायद कांग्रेस के भी हर किसी को जो है वो निमंत्रण नहीं गया है ना? कांग्रेस के भी कुछ लोगों को जो ही है जो निमंत्रण गया था, है ना? राम मंदिर का, जैसे जो शायद मेन नेता हैं उनको शायद सोनिया गांधी को गया था, मल्लिकार्जुन खड़गे को गया था, और इसी के साथ अधीर रंजन चौधरी जो कि मतलब लोकसभा में कांग्रेस के मतलब, या फिर कांग्रेस बोलो ऑपोजिशन के जो मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनको गया था, है ना? इन सारे लोगों को गया था, पूरे कांग्रेस वासियों को नहीं गया, मतलब सारे कांग्रेसी को नहीं गया था, है ना? जैसे राहुल गांधी और उनकी जो बहन है, जो भी नाम है उनका, हाँ प्रियंका गांधी, है ना? उनको नहीं गया था, है ना? तो मतलब कुछ लोगों को गया था, कुछ लोगों को नहीं गया था, वो फॉर्मेलिटी के नाम पे गया था। आप सभी को पता है भाई, कांग्रेस का भी ये मतलब ये भी कहना है कि यार ये जो मतलब हो रहा है, इवेंट हो रहा है, ये सबसे पहली बात जल्दबाजी में हो रहा है ना? जो ये मतलब शंकराचार्य कह रहे हैं, और कांग्रेस का ये भी कहना है कि ये जो पूरा इवेंट है ये पॉलिटिकल इवेंट बन के रह गया है ना? बीजेपी आरएसएस का डेफिनेटली मोदी जी तो वहाँ पर होंगे ही होंगे, है ना? कुछ शंकराचार्यों का जो है वो ये भी कहना था, है ना? मतलब मैंने ऐसे किसी का मैंने बयान सुना था, है ना? जो कि मतलब काइंड ऑफ ओल्ड थे, है ना? ओल्ड शंकराचार्य थे, हैं कि वो लोग कह रहे थे कि भाई मोदी जो है वो मतलब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, है ना? मतलब वो जो है वो वहाँ पर पूजा करेंगे और हम जाके वहाँ पर ताली बजाएंगे। तो शायद ये उनका मतलब उनको लग रहा होगा कि ये उनके जो पद है उनका, है ना, शंकराचार्य जी का, तो उस पद की वो गरिमा नहीं रख पाएंगे अगर वो वहाँ पर जाएंगे ऐसे ताली बजाएंगे, तो है ना? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर धर्म गुरु हैं तो उनका तो काम ही ये बनता है कि भाई जो पूजा हो वहाँ पर, जो उद्घाटन हो, है ना, वो मतलब धर्म गुरु लोग करें, है ना, रेदर देन कोई पॉलिटिशियन। तो ये मतलब शायद उनका कहना है ना? उनका मतलब ऐसा कुछ उनका बयान था ऐसा, है ना? बात अब सही भी है, क्योंकि अब धर्म गुरुओं को करना चाहिए था ये मंदिर का जो चल रहा था, है ना? हालांकि था तो ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा, लेकिन जो मतलब पूजा पाठ जो होती है वो तो मतलब धर्म गुरुओं को ही करनी चाहिए थी, है ना? जो भी उनके गुरु हैं, है ना, जो भी मतलब हेड है वहाँ के, है ना, उनको करनी चाहिए, जो सबसे बड़े हैं। लेकिन अब पॉलिटिशियन एक आके कर रहे हैं ना? मतलब ऑब्वियसली अब मोदी जी करेंगे तो पूरा जो फोकस होगा, कैमरे का फोकस होगा पूरा मोदी जी के ऊपर होगा। डेफिनेटली अब आप लोग मानो या ना मानो, लिखे है तो ये पॉलिटिकल इवेंट, है ना? वैसा तो है नहीं कि हाँ चलो सही में मतलब मंदिर का कोई वो स्थान हो रहा है ना? मतलब मंदिर का हो रहा है, लेकिन है तो वह पॉलिटिकल इवेंट। और डेफिनेटली भाजपा जो है, बीजेपी, इसका पॉलिटिक्स के तौर पे फ़ायदा तो उठाने का कोशिश करेगी, है ना? कोशिश क्या करेगी, फ़ायदा उठाएगी, है ना? उसको जो है वो इस नाम पे वोट भी मिलेगा कि भाई हमने राम मंदिर बनाया। वैसे राम मंदिर बनाया भाई अच्छी बात है, बहुत पुराना ये जो है ये किस्सा चल रहा था, है ना? बहुत मतलब समय से चल रहा था लफड़ा, है ये जो मतलब मंदिर और मस्जिद का था। लेकिन चलो इस समय जो है वो राम मंदिर फाइनली बन ही गया है ना? मतलब आधा बना है, कांग्रेस का ये कहना है और शंकराचार्यों का जो है वो ये कहना है। लेकिन
जो इंडियन मीडिया है ना भाई साहब, इंडियन मीडिया में बेसिकली गाली जो है वो सब कांग्रेस को खानी पड़ रही है और मतलब ऑब्वियसली यार, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इंडियन मीडिया पता ही होगा भाई कैसे आजकल काम करता है ना। नॉर्मल लोगों के तो मुद्दे उठाता ही नहीं, इंडियन मीडिया के ऊपर कभी बाद में कभी बात करेंगे हैं, लेकिन जो आम जो जनता की जो प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर मतलब मुद्दे उठाते नहीं है। ना महंगाई के बारे में बात करता है, ना पेट्रोल के दाम जो इतने बढ़े हुए हैं है ना, इनके बारे में बात करता है। कुछ नॉर्मल बात तो होती नहीं है। इंडिया वर्सेस भारत करा लो है ना, और इसके अलावा जैसे जितने भी रीजनल जितने भी कम्युनल प्रोपोगेंडा है वो सब करा लो, मुस्लिम को ब्रांड कर दो है ना। जैसे तबलीगी के साइड, जैसे कोरोना के समय में हुआ था, तबलीगी जमात को जो है वो ब्रांड किया गया था है। बाद में जाके कोर्ट ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, तो माफ़ी मांगे थे सब है ना, फाइन लगाते हैं लोगों के ऊपर। चलो इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो बाद में हम लोग कभी बात करेंगे है ना, कल परसों में बात करेंगे। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो इस समय कांग्रेस को एज एंटी हिंदू जो है वो ब्रांड करने पे तुला हुआ है ना। वो तुला हुआ है तो वो ब्रांड करता ही है भाई, वो हमेशा से ही करता आया है ना। जब मतलब हमेशा से क्या, 2014 से है ना, 2014 के बाद से अब ऐसा है तो अब ऐसा है। अच्छा भाई, आप लोग जो है वो इस मामले में आप लोग हैरानी देखो, जो शिवसेना जो थी है ना, जो कि मतलब हिंदुत्व वाली पार्टी है ना, मतलब वो प्रॉपर हिंदुत्व की बात करती है, वो प्रॉपर हिंदुत्व की पार्टी है ना। बीजेपी तो मतलब फिर भी चलो कहीं ना कहीं बीच में जो है वो बात करती है कि हाँ चलो हम थोड़ा बहुत हम सेकुलर भी हैं, और है ना बाकी मुसलमानों के लिए भी थोड़ा बहुत हम लोग जो है वो राशन वाशन दे देते हैं लेकिन जो शिवसेना है वो तो मतलब पूरे हिंदुत्व वाली पार्टी थी है ना। सोचो आप लोग जो उनके जो संस्थापक थे है ना, बाला साहब ठाकरे, उनके मतलब वंशज को जो है वो नहीं बुलाया गया है ना, उनके पुत्र को उद्धव ठाकरे जी को नहीं बुलाया गया इसमें। मतलब जो शिवसेना है, जो मतलब उद्धव गुट वाली शिवसेना है ना, आजकल शिवसेना आजकल चल रही है ना, तो दोनों में से उद्धव ग्रुप वाले को जो है वो नहीं है ना, तो उद्धव ठाकरे को नहीं बुलाया गया। अब भाई अब पता नहीं क्या है यार है ना। हालांकि बाला साहब ठाकरे का भी जो राम मंदिर बनने में उनका भी मतलब योगदान था है ना, जो बाबरी जो टूटी थी उनका मतलब कुछ था होगा है ना। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ है ना, नहीं मैं कुछ अलेज कर रहा हूँ है, लेकिन मतलब उन्होंने कहा था काफ़ी कुछ है ना। तो मतलब वो भी एक हिंदुत्ववादी वाले एक नेता थे वो है ना, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे इस मामले में। तो अब उनके ही मतलब पुत्र को जो है वो नहीं बुलाया गया, उनके बेटे को नहीं बुलाया, तो क्या मतलब इनविटेशन ही नहीं गया उनके पास है ना। तो अब क्या ही किया जा सकता है। वो उनके जो पार्टी के संजय राउत हैं वो मतलब अपने आप को मतलब कुछ बोल रहे हैं है ना कि हमें नहीं बुलाया गया, हम ये हैं वो है भाई। अब पहले तो मतलब जब ये जो गठबंधन है जब नहीं टूटा था, तब तो पहले मतलब बीजेपी और शिवसेना ही पहले चलती थी ना भाई। कैसे आ रहे हो यार है ना, तो पहले मतलब इन्हीं लोगों पहले चलता था ना महाराष्ट्र में, कभी कभी शरद पवार भी आ जाते थे तो उन लोगों को राम मंदिर के मतलब शायद इसमें नहीं बुलाया गया है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन शायद नहीं बुलाया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने कुछ सुना था, संजय राउत कुछ बोल रहे थे है ना कि हमें नहीं बुलाया गया। उनके जो शिवसेना पार्टी के जो नंबर 2 हैं, और भी पता नहीं और भी बाकी लोगों को इनविटेशन गया होगा, इसका नहीं गया होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन फिलहाल इस समय जो है वो कांग्रेस तो मतलब मीडिया के समय हत्ते समय चढ़ चुकी है ना। मीडिया तो मतलब कांग्रेस के समय लगी हुई है कि भाई हम जो है वो ब्रांड कर देंगे एंटी हिंदू। अब वो बात अलग है भाई, जो हिंदुज़म है, जो हिंदू शब्द है ये भी बाहर का ही शब्द है ना। सिंधु रिवर से जो है वो हिंदू शब्द आया है, जो बाहर मतलब जो हम लोग जो नहीं जानते थे पहले है ना, उन लोगों ने पहले ये शब्द जो है वो दिया है ना। चलो वो बात की, वो डिबेट वाली बात है, वो अलग बात है ना, हिस्ट्री की बात है। लेकिन अब जो है वो ऐसा ही है ना। तो कुछ लोगों को इसमें बुलाया गया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। हालांकि मुझे ये जो है ये कांग्रेस की अच्छी बात लगी कि कांग्रेस ने अपना एग्जैक्टली मतलब स्टैंड क्लियर किया है ना। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, पहले मतलब कांग्रेस जो है वो बीजेपी के ही लाइन पे चल रही थी है ना, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही थी। जैसे कमलनाथ जो थे मतलब इनके जो नेता हैं है ना, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के है ना, जो कि मतलब पूर्व सीएम थे, अब वो चले गए थे पता नहीं किसी धार्मिक गुरु के पास है। और मतलब वही है ना, वो लोग जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला वो जो है वो खेल कर रहे थे। अब वही बात है, वो बीजेपी के उसमें खेल रहे थे, उन्हीं के फील्ड में खेल रहे थे है ना। जो भी मतलब फील्ड है वो तैयार बीजेपी कर रही थी, और उसी के फील्ड में जो है वो ये लोग जाके खेल रहे थे। राहुल गांधी खुद को मतलब हिंदू बताने लगे थे, क्या कहते हैं जने उदारी ब्राह्मण ऐसे करके कुछ बताने लगे थे कुछ है ना। उस समय बहुत इस समय ये सब जो है वो ड्रामेबाजी हुई थी
तो चलो ये जो है ये स्टैंड मुझे सही लगा कि हाँ चलो उन लोगों ने कम से कम हिम्मत तो दिखाई ना कि बोलने की कि हाँ चलो हम जो है वो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये बीजेपी का पॉलिटिकल मूव है ना। अब डेफिनेटली ये पॉलिटिकल मूव है ही ये, है ना, ये जो पूरा है। हालांकि मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन अब बीजेपी जो है वो मोदी जी जो है वो इसी के ऊपर मतलब पूरा कैपिटलाइज पूरा करना चाहते हैं, है ना। तो कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो मतलब पंगे वाली बात है ही, है ना। बहुत सारे लोग जो है वो इससे दुखी है, इसमें शिवसेना का भी इसमें हाथ है ना। सभी का हाथ है, बहुत सारे हिंदूवादी जो नेता है उन सब का हाथ है। लेकिन अब बीजेपी जो है वो इसके ऊपर के लिए कैपिटलाइज करना चाहती है, तो वो लोग जो है मतलब उन लोगों को थोड़ा सा, है ना, वो इनसिक्योर हो रहे हैं। अभी चलता रहता है भाई, पॉलिटिक्स है ना। पॉलिटिक्स में तो ये सब खेल चलता रहता है। फिलहाल चलो सही है, अपना स्टैंड जो है वो कांग्रेस ने दिखाया है। अब वो बात अलग है कि इस स्टैंड का कांग्रेस को फ़ायदा होता है नुकसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोग जो है वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं, है ना, कि हिंदू हिंदू हिंदू। उन लोगों को कुछ महंगाई उन लोगों को दिखती है नहीं, है ना, कि महंगाई है। और मतलब बाकी जो गैस सिलेंडर है वो इतना ज़्यादा महंगा आ रहा है, 200 रुपये 100-200 रुपये कम करने के बाद से छाती अपनी पीटने लगते हैं, है ना, कि हमने 100-200 रुपये हमने कम कर दिया, और जनता जो है वो मूर्ख बन भी जाती है ना। चलो इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो बाद में हम लोग बात करेंगे कि सारे नेता जो है वो बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं जनता को, जनता इतनी आसानी से मूर्ख बन कैसे जाती है ना। क्योंकि ऐसा होता तो है भाई, अब से तो होने लगा है। पहले भले ही 2014 से पहले सत्ता गिर जाती थी अगर महंगाई अगर ज़्यादा होती थी तो, है ना। इतना मतलब महंगाई कोई जनता नहीं झेलती थी उस समय। आज जो है आज बात आज अलग है। लेकिन अब वही बात है भाई, अब कांग्रेस को अब इस चीज़ का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये वक्त बताएगा। हो सकता है फ़ायदा हो जाए या फिर हो सकता है नुकसान भी हो जाए। फ़ायदा इस वजह से हो सकता है क्योंकि मतलब कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं उनको लगेगा कि हाँ चलो कांग्रेस अपनी लाइन एक अलग पकड़ रही है। और नुकसान इस वजह से हो सकता है कि कांग्रेस के ही जो सपोर्टर हैं उसमें से भी बहुत सारे हिंदू ही होंगे, है ना। मैक्सिमम हिंदू होंगे तो उन लोगों को अजीब लगेगा, भाई ये जो है वो राम मंदिर में जा क्यों नहीं रहे, है ना। वो बात अलग है, बस 3 ही लोगों को बुलाया गया था, सबको नहीं बुलाया गया जितने बड़े नेता हैं। सो यस यही है। और भी मतलब बहुत सारी बातें हैं, जैसे जो राम मंदिर के जो पता नहीं कुछ हेड है, कौन है, चंपक राय ऐसे ही करके उनका नाम है वो मोदी जी को विष्णु जी का अवतार बता देते हैं, है ना। कहाँ भगवान और कहाँ एक इंसान, है ना भाई, बात समझ रहे हो ना है ना। कोई पॉलिटिशियन मतलब मेरा ये मानना है कि भाई पॉलिटिशियन जो है वो जनता का वो पैसा ही खाता है ना, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है ना। मेरा ये मानना है कि मतलब यार पॉलिटिशियन जो है उसको इतना भी बड़ा ना बना दो कि भगवान से तुलना करो। भगवान से तुलना करना जो है वो किसी के लिए सही नहीं होता है ना। भगवान की अपनी जगह है, भगवान की जगह जो है मन में होती है। मन से मानो भगवान को, नहीं तो प्रोपेगेंडा का अगर आप लोगों का शिकार बने हो तो बने रहो, हम क्या करें। चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो, कुछ भी अगर लिखने का मन कर रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके लिख देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब कल।